नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को, जो आने वाला यानी कल नया साल है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। साल जरूर बदल रहा है, पर आप लोगों का साथ नहीं। आप लोगों का साथ, आप लोगों का स्नेह हमेशा जैसे पहले आप लोगों ने हमें दिया, आगे भी उम्मीद करते हैं, उपेक्षा करते हैं आप हमेशा हमें इसी तरह से अपना स्नेह बरसाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं आने वाला साल जो है यानी कल नया साल की शुरुआत है, आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए मंगलमय हो। इस समय जो बड़ा ही चर्चित मुद्दा बना हुआ है पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को लेकर और साथ ही साथ ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी को लेकर, लगातार टीआरएफ के माध्यम से थ्रेट लेटर पे थ्रेट लेटर सामने आ रहे हैं। पर उसी के चलते पिछले 6 से 7 महीने की अगर बात करें, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारा कोई समाधान कीजिए। जब तक हमारा कश्मीर घाटी के हालात नहीं सुधरते तब तक हमारी सर्विस को यूटिलाइज जम्मू डिवीजन में कीजिए। अब इन्हें आश्वासन पे आश्वासन तो मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहे नेता भी बड़े बड़े आकर उन्हें आश्वस्त करवा रहे हैं, पर कोई अभी तक फ्रूटफुल रिजल्ट सामने उभर कर नहीं आया। उसी के चलते कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एलजी महोदय ने एक बयान दे डाला, यानी उन्होंने कहा कि घर बैठकर आपको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, आपको दोबारा अपनी जगह पर यानी घाटी में जाकर आपको ड्यूटीज रेज्यूम करनी पड़ेगी। उसी के चलते चर्चा में रहे और ये बयान अभी चर्चा में ही था। एक और बयान दे डाला एलजी महोदय ने, कहा सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं यानी कश्मीरी माइग्रेंट ही जिन्होंने कश्मीर के लिए शहादतें दी हैं, बल्कि और भी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी के लिए शहादतें दी है। इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ इस समय बात करने जुड़ चुकी हैं सीनियर एडवोकेट अप्पू सिंह जी, जो स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। बड़ी बुलंद आवाज है और शायद आज ये डाटा लेकर आए होंगे जो इस समय जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, शायद वो डाटा उनके पास भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि एक ऐसी नेता है जिन्होंने आज जो इनके पास कागजों के आधार पर, कहते हैं हर चीज की बुनियाद जो हमारे पास लिखित होता है, जो आधार होता है वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं, आज वही लेकर आए हैं और बताएंगे आखिर भाजपा ने कहां पर क्या किस तरह की राजनीति की है, करनी और कथनी में कितना अंतर है। अप्पू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक्स अ लॉट। आप आज पूरा डाटा लेकर आए हैं, टारगेट किलिंग पर लेकर आए हैं, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डाटा आप लेकर आए हैं, पीएम पैकेज के लिए एसजीएन के रिजर्व कैटेगरी और करंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप किस तरह से इन सारी चीजों को संक्षेप में हमारी जनता के साथ साझा करेंगे? थैंक यू सो मच रश्मि जी, आज आप अपना कीमती समय निकाला और मुझे दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का एक बेसिक आधार रहा है, एवरी सेकेंड पर्सन कम्स एंड सेज समथिंग ऑन द माइक। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है और ये बहुत बेहतरीन बात है कि हर किसी के पास अवसर है अपनी बात रखने का। मगर जब आप एक किसी स्पेशल कम्युनिटी की बात करते हैं या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात करते हैं, जो मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे इतना नोटिस किया जाता है, तब हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है कि हम जो कुछ भी बोले, जो कोई भी डेटा या कोई भी स्पेसिफिकेशन दे, उसका कोई आधार होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज आपके माध्यम से मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखने चाहूंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन अबाउट द कश्मीरी पंडित्स। हम सब जानते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं, ये सारस्वत जो ब्राह्मण हैं, एक कम्युनिटी बहुत ही गुड़ी, बहुत ही ज्ञानी और इसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा जेएनके में। उसी के साथ अगर मैं थोड़ा आगे चलूं, 1846 से लेके 1947 तक डोगरा रूल जो रहा, महाराजा के बहुत ही ये रिस्पेक्टेड, महाराजा इस कम्युनिटी को बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। और उसके बाद मैं ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स में नहीं जाऊंगी, बट 1950s में जब लैंड रिफॉर्म्स आया शेख अब्दुल्ला के टाइम में, तब इस कम्युनिटी ने अपने आप को काफ़ी उत्पीड़ित महसूस किया। 1981 तक एज पर द डेटा सिर्फ 5% जो पॉपुलेशन थी कश्मीरी पंडितों की रह चुकी थी। 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ, ये किसी से भी जो बात है छुपी नहीं है, एंड लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। उसी के साथ जो हम कहते हैं, अब नाउ लेट मी कम डाउन टू अ वेरी पिवटल फैक्ट कि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें उन्हें 2014 में क्या बात कही, आई एम गोइंग टू बी रीडिंग आउट टू यू। उन्हें कहा, बीजेपीज लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू द रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू द लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर्स विद फुल डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड अश्योर्ड लाइवलीहुड। उन्हें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया रश्मि जी यहाँ पे, डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड अश्योर्ड लाइवलीहुड। मगर
अगर आपने इसी डिग्निटी, सिक्योरिटी और लाइवलीहुड की बात करनी थी तो आपका डेटा कुछ और कहता है. लेट मी गो डाउन टू 2010 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि 808 जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज हैं वो कश्मीर में रह रही हैं, मगर फिर भी रिहैबिलिटेशन में काफी लोग वापस नहीं आ पाए. जम्मू एंड कश्मीर की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भाई 219 लोग जो है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो थे वो मारे गए कश्मीर में. उसी के बाद 8 में डेटा आया, 2009 में डेटा आया, एंड द मोस्ट स्टैगरिंग डेटा जो आया वो अक्टूबर 2015 में आया, जहां पे कहा गया कि सिर्फ एक कश्मीरी पंडित फैमिली जो थी वो रिहैबिलिटेट हुई. मगर 2016 में गवर्नमेंट का एक और डेटा आया जिसमें वो कहते हैं कि तकरीबन 1800 कश्मीरी यूथ जो है वो एम्प्लॉय किए गए. माय क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज, मेरा ये सवाल होगा भाजपा को कि जब आप ये डेटा निकालते हैं, जब आप ये नंबर्स इशू करते हैं, जब नंबर्स रिलीज करते हैं, आपका ग्रास रूट लेवल कितना होता है, आपका ग्रास रूट काम कितना होता है? दैट इज समथिंग दैट दे हैव बीन डिप्राइविंग अस ऑफ. उसी के साथ साथ जब भी टारगेट किलिंग्स की बात होती है, लोग कहते हैं जी टारगेट किलिंग्स हो नहीं रही. इस चीज से हम बिल्कुल भी अपने आप को महरूम नहीं रख सकते कि 1989 से कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम 1990 से उनका पलायन, या जिसे हम एक्सिडस कहते हैं, 1990 से नहीं शुरू हुआ. दे बीन सफरिंग वे बिफोर दैट, जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी. और उसी के बाद अगर मैं सिस्टमैटिक तौर पे चलूं तो दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज. उसी के बाद अगर अनरेस्ट की बात की जाए तो बुरहान वानी के टाइम में भी देयर वाज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट. ट्रांजिट कैंप्स जो आपकी अकोमोडेशन थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ था. तब भी कश्मीरी पंडित्स दे हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से. बट the unfortunate part is that the government keeps on releasing packages. सरकार पैकेजेस पे पैकेजेस निकालती है, मगर उन पैकेजेस का ग्रास रूट लेवल पे कोई पर्पस नहीं रह जाता. अल्टीमेटली इफ इन एट ऑल यू आर नॉट परफॉर्मिंग, आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं कर रहे. नाउ रश्मि जी, मैं आपके साथ कुछ चीजें हैं, एक दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. मैं काफी इंटरव्यूज सुनती हूं जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हर बार कहते हैं जी एनसी इज रिस्पॉन्सिबल, पीडीपी इज रिस्पॉन्सिबल. सच तो पीडीपी की सरकार अपना पल्ला झाड़ा, एब्सोल्युटली हर बार अपना पल्ला झाड़ते हैं. मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं करूंगी बिकॉज दैट्स अ जुडिशरी, वो उनका एक अपना सिस्टमैटिक वे है काम करने का. मगर लेट मी टारगेट दीज पॉलिटिशियंस. आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं आज ये बहुत ही वेहेमेंटली रखूंगी कि हर बार आप कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर की कश्मीरी पंडितों की सिचुएशन का जो कारण है वो बन गए आपकी पीडीपी, एनसी बन गए, मगर आपने अपना पलड़ा तो झाड़ ही दिया. देयर आर फ्यू डेट्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी जी का एक अकॉर्ड हुआ, ये हम इससे बिल्कुल महरूम नहीं है. 1984 2 जुलाई को फारूक अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट जो थी वो डिसमिस कर दी गई. और उसके बाद 1986 में कैसे पहले रायट्स हुए, कैसे 12 मार्च 1986 को जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे जगमोहन जी, उन्होंने जो सरकार थी जम्मू कश्मीर की डिसमिस कर दी. ये सारे जो फैक्चुअल जो डेटा मैं आपको दे रही हूँ, स्पेशली दीज डेट्स एंड दीज ईयर्स, चाहे वो 1987 का इलेक्शन का एरोगेंस हो, जो पूरा का पूरा प्रॉपरली रिग्ड था 1987 का. मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. हर बार भाजपा कहती है कि जब पलायन हुआ 1990 में, द गवर्नमेंट दैट वाज इन पावर वाज मिस्टर मुफ्ती वाज रिस्पॉन्सिबल, वीपी सिंह की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी. मगर आज मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम तक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पोजीशन बताना चाहूंगी. जेएनके के जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, दे मस्ट ओपन अप देयर गूगल, दे मस्ट चेक अप देयर विकिपीडिया एंड ब्रिटानिकास, एंड दे मस्ट रिसर्च एंड फाइंड आउट कि 2 दिसंबर 1989 से लेके नवंबर 10 1990 तक वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जनता दल की गवर्नमेंट थी. वीपी सिंह की गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट, वाज इन ऑपोजिशन ऑफ द कांग्रेस, एंड वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी की थी. अगर बीजेपी सरकार की सपोर्ट, आउटसाइड सपोर्ट वीपी सिंह की गवर्नमेंट को नहीं रहती तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाती. सो दिस होल कंकॉक्टेड स्टोरी, दिस होल फैब्रिकेशन दैट ओनली द पीडीपी इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली द एनसी रिस्पॉन्सिबल, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 1990 में आप बाहर से वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी 1950 में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की थी. आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी हमारे मुफ्ती साहब की थी जब वो होम मिनिस्टर थे. यू कैन नॉट शन अवे फ्रॉम दीज बेसिक फैक्ट्स. ये मैं आपको कहना चाहूंगी. उसी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जिसे हम अपनी टारगेट किलिंग्स कहते हैं. टारगेट किलिंग्स का अगर मैं डेटा दूं रश्मि जी, 12 मई 2022 को एक बड़े ही इट वाज वेरी सैड डेट जब राहुल भट्ट जी जो थे वो मारे गए. 2 हफ्ते बाद 36 साल की जो एक टीचर थी रजनी बालाजी, वो शहीद हो गई.
अराउंड 4,000 माइग्रेंट्स जो हैं कश्मीर वैली में, दे हैव बीन एम्प्लॉयड अंडर द पीएम स्कीम. अगर टारगेट किलिंग्स इज जस्ट अ मैटर ऑफ अनरेस्ट, एज द एलजी गवर्नमेंट हैज टू से, एलजी साहब कहते हैं ये अनरेस्ट है, ये घबरा चुके हैं, इसलिए ये टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं. तो मैं डेटा देती हूं. 2019 में आपके 37 लोग मारे गए, 2021 में आपके 41 लोग मारे गए, 2022 में आपके कितने लोग मारे गए. मगर आपके लिए ये जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं, पर्यायवाची बोलूंगी मैं उसको, दैट दीज मिलिटेंट्स आर hybrid terrorists, they are part-time terrorists. The fact of the matter is that these hybrid terrorists, मैं आपके सामने ये डेटा लेके आऊंगी, these hybrid terrorists have been carrying out their terror killings. मैं डेट दूंगी आपको. जनवरी 29 अली मोहम्मद गनई जी मारे गए, मार्च 9 समीर अहमद भट्ट मारे गए, मार्च 10 समीर अहमद मल्ला मारे गए, मार्च 21 को तजामुल मोहिदुन दर मारे गए, मार्च 26 को इशफाक अहमद मारे गए, 4 अप्रैल को विशाल कुमार मारे गए, 13 अप्रैल को सतीश कुमार सिंह मारे गए, 12 मई को राहुल भट्ट मारे गए, 2 मार्च को मोहम्मद याकूब दर मारे गए, 12 मार्च को शबीर अहमद मीर मारे गए, मुख्तार अहमद, मंजूर अहमद बांगरू, रंजीत सिंह जी 17 मई को मारे गए. और उसी ढंग से द लिस्ट कैन गेट कैरीड ऑन टिल जून 2 को दिलकुश कुमार जो एक लेबरर थे बिहार के, वो भी मारे गए. अगर ये टारगेट किलिंग्स इज अ मैटर ऑफ अनरेस्ट, द गवर्नमेंट नीड्स टू वेक अप. आपको अपनी आंखें जगानी पड़ेंगी, आपको लोगों को डेटा से महरूम नहीं रखना होगा. रश्मि जी, Coming down to the next point of relief and rehabilitation. अगर मैं relief and rehabilitation की बात करूंगी, I have the official record, rather the official printout of their website. जम्मू एंड कश्मीर की relief and rehabilitation की जो वेबसाइट है, अगर उसको हम देखें, ये बड़ी अत्यंत दुख की बात है कि what is the official statement that is given in this website? Approximately 60,000 families have migrated from the valley. जब आपको डेटा ही क्लियर नहीं है, जब आपको यही नहीं पता कि कितनी फैमिलीज माइग्रेट हुई, कितने सिख्स थे, कितने मुस्लिम्स थे, तो आप पीएम पैकेजेस किस बिना पे बना रहे हैं? दैट इज द रीजन व्हाई आई से दैट द गवर्नमेंट, हर बार जब भाजपा कोई स्टेटमेंट रिलीज करती है, हर बार जब एलजी साहब, एक बड़ी वरिष्ठ, वो एक बहुत ही स्पेशल खास आदमी है जम्मू एंड कश्मीर के, वो एक बहुत ही विशिष्ट इंसान है, और उसी के नाते जब वो एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो हर चीज को फैक्चुअली करेक्ट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करें. नाउ कमिंग डाउन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द पीएम पैकेज. मैं पीएम पैकेज के बारे में बात करना चाहूंगी. 13 दिसंबर 2022 को नित्यानंद राय, जो हमारे एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, वो एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दे देते हैं. वो कहते हैं 2639 गवर्नमेंट जॉब्स एंड 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशंस जो है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स है. आपने नया क्या कहा? आपने यही बात 13 दिसंबर 2022 को कही, और वही डेटा, यही 6000 अकोमोडेशंस की बात आपने 20 जुलाई 2022 में भी करी थी. सो आर यू ट्राइंग टू फूल द पीपल ऑफ दिस स्टेट? आपने एक तो हमें डेनिग्रेट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद आप सोचते हैं कि यहां के लोग ऑलरेडी इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आप एक ऐसा डेटा हमारे सामने लेके आते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है. नाउ लेट मी कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट. आप कहते हैं दैट वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म. इफ यू हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म, आप क्यों हमारे पंडित भाई आप वापस भेजेंगे कश्मीर में वहां पे मरने के लिए? दे डू नॉट हैव अ चॉइस. इधर दे die here without food, या तो वहां पे बुलेट खाएं, उनके पास चारा ही कोई नहीं है. कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीएम पैकेजेस में एक बड़ी जबरदस्त जो चीज है, हर बार एक ही डॉक्यूमेंट पे, जो एक ही डेटा पे ना बार बार वो इंप्रेस करते हैं, 6000 कश्मीरी माइग्रेंट्स अकोमोडेशंस विल बी गिवन टू देम. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेटा व्हिच इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम. क्या कहती है मिनिस्ट्री ऑफ होम? वो कहती है 2015 से लेके 2021 तक 6 साल में आपने कितने ट्रांजिट होम्स बनाए? 1025 6 साल में बनाए. अगर मैं मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी जबरदस्त नहीं हूं, अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन द आईआईटी. आपने तो पोल खोल दिए. मगर अगर मैं इनकी इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाऊं, हमारे इन जेएनके वी हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंसेस, वो कैलकुलेशन करें. आपने 6 सालों में 1025 घर बनाए, तो उसी अगर मैं कैलकुलेशन पे जाऊं, तो अगर आगे आखिरी 5000 जो आपको ट्रांजिट अकोमोडेशन बनानी है, उसके लिए तो आप कम से कम 30 साल लगाएंगे. वेयर इज द डेटा? नाउ कमिंग डाउन टू द 25th ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर को हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े ही प्रतिष्ठित एलजी साहब जो हैं इंडियन एक्सप्रेस के आई एक्सचेंज में बैठते हैं और अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो स्टेटमेंट देते हैं कि 1200 हाउसेज जो हैं कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जाएंगे अप्रैल तक, और 1800 तैयार कर दिए जाएंगे बाय दिसंबर. आई वांट टू नो विच टेक्नोलॉजी आर दे फॉलोइंग. आप 6 साल में 1025 बनाते हैं, मगर दिसंबर तक आपने 1800 जो हाउसेज हैं वो आपने पूरे कर लेने हैं. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नो बडी
Nobody questions the LG administration. आपकी जवाबदेही बनती है. लोग petty politics में हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं that nobody questions them. एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी, भाजपा क्या कर रही है? Absolutely. भाजपा क्या करे? भाजपा का क्या रोल है पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज में? भाजपा का क्या रोल है आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी? और भाजपा का क्या रोल है जितने भी हमारे कश्मीरी माइग्रेंट जो प्लान करके जम्मू कश्मीर से जम्मू की तरफ और कहीं अलग अलग इलाकों में आए, उनकी रिहेबिलिटेशन को लेकर? एब्सोल्युटली. मैं इसी बात को लेके आपके साथ इसी संदर्भ में एक चीज जोड़ूंगी. एलजी साहब 2 दिन 25 दिसंबर को एक 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट देते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आई एक्सचेंज में. वो कहते हैं that stop seeing these killings on the basis of religion. आप रिलीजन के आधार पर इन किलिंग्स को देखना बंद करें. बिल्कुल सही बात वो कहते हैं. तो मैं उनसे एक बात पूछूंगी, आप हमें बताइए, एज पर द आरटीआई इंफॉर्मेशन एंड एज पर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो कहती है 2609 मुस्लिम फैमिलीज, 1729 सिख फैमिलीज ऑल्सो हैड टू माइग्रेट. आपने इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया? वील टॉक इन योर लैंग्वेज. हम नहीं कहते आप इस मसले को रिलीजन का मसला बनाएं, हम कहते हैं आप इस मसले को मानवता का मसला बनाएं. आपने इसको मानवता का मसला नहीं बनाया, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो अपनी स्टैंडिंग रिपोर्ट दी और एमएचए से इनको फटकार पड़ी कि आपने ट्रांजिट अकोमोडेशंस के लिए जो जमीन ढूंढनी थी, आपने 4 साल लगा दिए उस जमीन को बनाने के लिए. द अदर थिंग, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टारगेट ऑन इज इनके पीएम पैकेज पे जाते हैं. इनके पीएम पैकेज में कितनी गड़बड़ी है. अगर रश्मि जी मैं डेटा के हिसाब से बात करूं, 14 साल लगा दिए इन्होंने अपने डेटे को ही क्रिएट करने में. 2008 से 2022 तक ये कहते हैं हमने 5928 माइग्रेंट्स जो हैं उनको हमने कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉय करा है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जून 2022 तक आपने तो उनको बेसिक इंसेंटिव प्रमोशन का भी नहीं दिया था अनलेस एंड अनटिल टारगेट किलिंग नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट, आप बार बार इनके साथ एक नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्लॉज साइन करवाया आपने. अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी, अगर आप लोग इतने सीरियस होते तो आज उन लोगों को इस एसआरओ 412 का जो रूल है 6 उसको चैलेंज करने के लिए कैट नहीं जाना पड़ता. वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज into those nitty-gritties because that is a purview of the court. Let the court decide. आप मॉनेटरी रिलीफ पे आए, 13,000 का आप रिलीफ दे रहे हैं. आप मुझे बताइए आज भी कश्मीरी पंडित्स की कितनी फैमिलीज है, कितनी संस्थाएं जो कहती हैं कि भाई एटलीस्ट द रिलीफ शुड बी 20,000 रुपीज. नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए, इनका जो फंडामेंटल रिप्लाई रहता है हर बार, दिस एन आरटीआई एप्लीकेशन जो 2022 में फाइल की गई थी. इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप हमें बताइए कि कितने कश्मीरी माइग्रेंट्स आपने कश्मीर में रीसेटल करें. इनके पास एक ही रटाया हुआ जवाब होता है, 6,000 jobs have been provided to 44,000, approximately 44,000 migrant families. The fact of the matter is 2022 में सरकार ने खुद ये चीज को कबूला है that the state government does not have any information on the number of Kashmiri migrants that were resettled in 2022. इसीलिए आप लोगों को गुमराह करना बंद करें. Coming down to the last data of the PM package. PM पैकेज में जो इनका ट्रांजिट अकोमोडेशन है ना, आई एम सॉरी, वो इनका एक जो है सबसे बड़ा मसला बन गया है. हर बार ये डेटा पे डेटा रिलीज कर देते हैं. अगर मैं आपको लास्ट डेटा इनका दूं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द ट्रांजिट अकोमोडेशंस आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 2023. सो आर वी ऑन रिकॉर्ड दैट वी आर गोइंग टू बी रैपिंग अप ऑल द 6,000 ट्रांजिट अकोमोडेशंस टिल 2023? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज भाजपा का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इशू को रिजॉल्व करने में. द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सीरियस. अगर वो सीरियस होते, एक ही डेटा के साथ ना, वो कहते हैं ना, हम उसी को ही बटरिंग करके, उसी को ही सजा सवरार के हम हर 2 महीने के बाद एक जो नई जो इशू है वो रिलीज कर देते हैं, नई स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं. नाउ कमिंग डाउन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज. तकरीबन 3,000 से 3,500 तक आपके ऐसी लोग थे शेड्यूल कास्ट जम्मू के जिनको आपने पोस्टिंग कर दी जिनकी वैली में. आप कहते हैं जी टारगेट किलिंग्स नहीं होती, दे आर सेफ. अगर टारगेट किलिंग्स होती नहीं है तो लेट मी कम आउट विद द डेटा. तो अक्टूबर 2021 को 6 कश्मीरी पंडित मारे गए इंक्लूडिंग अ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन. हम रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज पे जाते हैं. अगर वाकई टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही है, इफ इट इज एन आई वॉश, इफ दे आर हाइब्रिड टेररिस्ट, तो दीपक चंद, रजनी बाला ये कैसे मरे? एक की डेथ हो गई अक्टूबर 2021 में. रजनी बाला जी तो इसी साल शी वाज गन डाउन. सो व्हाट डू यू हैव टू एक्सप्लेन? आपके पास कोई जवाब नहीं है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपने इन रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए
कोई पॉलिसी बनानी ही नहीं थी, तो अक्टूबर में आपने 7 मेंबर की कमेटी क्यों बनाई? देयर वाज नो रीजन फॉर यू टू मेक अ कमेटी। क्या आप ये कमेटी सिर्फ टाइम एग्जॉक्शन के लिए बनाते हैं कि लोग आपसे उत्पीड़ित हैं, लोग आपके सामने चला के खड़े होंगे और आपके पास क्या रिकॉर्स होगा? द ओनली रिकॉर्स दैट यू हैव इज हम कमेटी बना देंगे लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए कि नहीं जी हम आपके मसले पे गौर कर रहे हैं। अगर आप हमारे मसले पे गौर कर रहे हैं तो इन पीएम पेस पैकेज जो एक ये जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज है, एक रिजर्व कैटेगरी जो एम्प्लॉइज है उन्हें तो अभी तक अकोमोडेशन भी नहीं दी गई थी। एब्सोल्युटली अकोमोडेशन भी नहीं, एब्सोल्युटली लोग हमें भी पूछ रहे हैं टिल डेट तक कौन सी अकोमोडेशन रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को दी गई जिसमें अपने आप को सिक्योर। एब्सोल्युटली आप जानती हैं रश्मि जी, अगर मैं सो मच ऑफ डेटा दैट आई वेंट थ्रू, अगर मैं एमओएस का डेटा देखूं, ओनली 17% ऑफ अकोमोडेशन आर रेडी। वो कभी डिफरेंट ट्रांजिट कैंप्स की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट वेरियस ट्रांजिट कैंप्स। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट कैंप है जिसका मैं नाम लूंगी, दे कॉल इट द वेसू इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बड़ा फेमस ट्रांजिट कैंप है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे। कैंप वो बड़ा जबरदस्त लगता है। एट द एंड ऑफ इट अगर आप वहां पे जाएंगे, 8 लोगों को 1 BH के कमरे में लिटरली ढूसा हुआ है। एट द एंड ऑफ इट यू आर केज्ड। किस बात का? आर यू ट्राइंग टू हैव अ केज्ड अकोमोडेशन फॉर पीपल? कश्मीरी पंडितों का मसला आप लोगों से रिजॉल्व हुआ नहीं। जहां पे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज आपने उनको भेज दिया, कहां रहेंगे वो? कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी अकोमोडेशन आपने उनको प्रोवाइड करी है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब भी कोई भी वरिष्ठ आदमी जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, 8-8, 10-10 PSOs उसके साथ वो घूमते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई आपको एक एस्कॉर्ट दी गई है। आई डोंट नो वेदर पीपल हैव एवर क्वेश्चन देम ऑन दिस। आपके पास एक एस्कॉर्ट आगे होती है, एक एस्कॉर्ट पीछे होती है। व्हाई आर यू गिवन एन एस्कॉर्ट? आप क्योंकि बड़े ही वरिष्ठ इंसान है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े विशिष्ट इंसान है, इसलिए आपको एस्कॉर्ट दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि आप अपने टाइम का कम से कम आपका वेस्टेज हो और वो टाइम आप लोगों की सेवा में लगा पाए, ताकि लोगों की सेवा कर सके। लोगों की सेवा कर सके। आपकी जब मेरी गाड़ी जब खड़ी होती है, फंसी होती है ट्रैफिक जैम में, तरुण चुग जी की गाड़ी को लाल झंडी के साथ वो निकल जाती है। क्यों उनको ये स्पेशल लीवेज, स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी गई है? ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो पॉलिसी तैयार करें, लोगों के लिए काम करें। जिस गीता के कर्म की वो बात करते हैं, आज वो दौर आ गया है कि उसी संख्य कर्म को वो इन्वॉल्व करें और उसी संख्य कर्म योग के तहत वो अपना काम करें। स्टॉप प्रोपोगेटिंग गीता, स्टॉप प्रोपोगेटिंग ऑन हिंदुइज्म। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का चाहे वो कुरान का अमाल हो, आपको काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिलीवर। नाउ कमिंग डाउन टू द करंट सिचुएशन ऑफ JNK, आपने मुझे शुरू ही पूछा कि अल्टीमेटली अगर भाजपा कुछ कर नहीं रही है तो व्हाट एग्जैक्टली द LG एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग। I'll tell you what exactly the LG administration is doing. नंबर पे हम उंगलियों पे गिनती करते हैं। सबसे पहले इनकी एक बड़ी ही जबरदस्त जो है, they have a center for monitoring Indian economy. There's a center for monitoring Indian economy जो कहती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है JNK का, वी आर नंबर 2 इन द कंट्री। हमें डबल डिजिट गिफ्ट दिया है भाजपा ने, वी बीन गिवन अ 2-digit percentage गिफ्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपसे डेली वेजर्स नाराज हैं, आंगनवाड़ी लेडीज आपसे नाराज है, बिजली आपसे मैनेज नहीं होती। सर्दियों के दिन है 20-20 घंटे 10-10 घंटे का कट तो आम है जम्मू में। आपसे पानी आपसे मैनेज नहीं होता। PHE वाले आपसे नाराज है, PD वाले आपसे नाराज है, लेबरर्स आपसे रहबरे खेल के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपसे नाराज हैं। उसके बाद आप जिस लैंड एक्विजिशन की बात आप करते हैं, जो LAR 2013 लाया गया, उसके तहत कितने गांव वाला, चाहे वो चकजंगी इलाके में हो, चाहे वो चकमंगा इलाके में हो, चाहे वो कोई भी रिमोट गांव हो, they all are up in they all have certain grievances with you. So मसला यही है कि अल्टीमेटली आपने जो कुछ भी जो पॉलिसी सो कॉल्ड आप JNK के लिए लेके आ रहे हैं, वो how many policies are reaching the people? And number 1, आपके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं that your policies are not reaching the people, but the fact of the matter is you do not have a policy. आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। बापू सिंह जी, किस तरह से हमारे जो PM पैकेज के तहत एम्प्लॉइज हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे हैं, जहां अम्बेडकर चौक में सर्दियों का दिन है, उमर बुरी तरह से फॉग है और बड़ी ओस पड़ रही है, तो हमारे आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज बैठे हैं। भाजपा के नेता आते हैं, वो उन्हें आश्वासन देते और चले जाते हैं, तो पर वो तो वहीं के वहीं बैठे रहते। तो कब होगा समाधान? कमेटियां भी बनी पर अभी तक कोई भी उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो कब खत्म होगी इनकी ये उम्मीद, कब खत्म होगा इनका ये संघर्ष? क्या लगता है क्या सरकार के पास इस तरह के प्रावधान नहीं कि छोटी सी कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बना सके? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि जी। अगर मैं इस सारे इंटरव्यू को, जितना भी मैंने पिछले 15 मिनट में या 10 मिनट में बोला, अगर मैं इसको संक्षिप्त में 4-5 पॉइंट्स में इसको कल्मिनेट करूँ। सबसे पहले, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे आपके सामने बैठी हूँ। मैंने हर बार अपने इंटरव्यूज में बोला दैट वी हैव कम हियर टू चेंज द पॉलिटिक्स। क्यों
क्या समाधान है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, अंग्रेजी में एक शब्द होता है अपोलिटिकल। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपका अपोलिटिकल स्टैंड है या पॉलिटिकल है। कश्मीरी पंडितों के मामले में, इन माइग्रेंट्स के मामले में, जेएनके रिजर्व, ये जम्मू रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉयज के मामले में आप पॉलिटिकल भी नहीं हो सकते और आप अपोलिटिकल भी मत होइए। आप एक शब्द के साथ जुड़ जाइए जिसे कहते हैं मानवता। यू हैव टू टेक अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। दूसरा पॉइंट, आपको आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्कूल, हमें ए स्क्वायर कहा जाता था। ए स्क्वायर मींस ए मल्टीप्लाई इनटू ए। उसी ढंग से आपको एस स्क्वायर की पॉलिसी लानी पड़ेगी जेएनके में, विच इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यू विल हैव टू गिव दीज पीपल दैट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के वापस जाके काम करें। नंबर 3, इनकी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की सैलरीज रिलीज करिए और इनके साथ जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए। इट इज़ वेरी इजी, काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन का काम होता है बैशअप करना, कहना बहुत आसान है मगर करना बहुत डिफिकल्ट है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वकालत में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रिया। इंटेंशन, सरकार की इंटेंशन नहीं है। द एलजी गवर्नमेंट डज नॉट हैव द इंटेंशन, जिसे बोलते हैं नहीं है। एंड मैं आपके माध्यम से सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एंड द सो कॉल्ड वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ऑफ बीजेपी को कहना चाहूंगी, रिलीज अ व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लू पेपर, पिंक पेपर आप रिलीज करिए जिसमें हमें डेटा दीजिए। हाउ मेनी कश्मीरी पंडित्स हैड टू लीव कश्मीर इन द 1990। हमें डेटा दीजिए। आप हमें बताइए कितनी कॉम्पनसेशन आपने दी, कितनों को आपने रिहैबिलिटेट करा, कितने मुस्लिम्स को आपने रिहैबिलिटेट करा, कितने सरदारों को, सिख्स को आपने रिहैबिलिटेट करा। और अगर आप इस व्हाइट पेपर को निकालने की हिम्मत नहीं रखते तो एटलीस्ट इतिहास आपको बहुत ही बुरे शब्दों में याद रखेगा। ना आपको जम्मू कश्मीर के डोगरे माफ करेंगे, ना ही आपको कश्मीरी पंडित माफ करेंगे, और ना ही आपको जम्मू कश्मीर के शांति परस्त लोग माफ करेंगे। सवाल आपसे करेंगे, ये कोई हमारे व्यूअर्स हैं और लगता है कि काफी नाराज हैं हमारे किसी इंटरव्यू से। उन्होंने कहा है, जिस कश्मीर में 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था लाल किले में, इस 15 अगस्त पूरे कश्मीर युवा ने तिरंगा फहराया कैसे? कमियां गिनाएं लेकिन ये सोच है उनको, इसको राजनीति कर छुपाए नहीं। आप इन हमारे जो व्यूअर हैं इनको क्या कहना? इसका जवाब मैं एक ही दूंगी, तिरंगा जितना आपका है उतना मेरा भी है। जितना रंग भगना, जो सैफरन रंग आपका है, मेरा भी सैफरन। और भूलिए मत, तिरंगे में 3 रंग हैं, सफेद भी है, हरा भी है और सैफरन भी है। तीनों रंग हैं। हमने तिरंगा, और इसकी हमने बिल्कुल निंदा नहीं की। आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि अगर मुझे मौका मिलेगा मैं खुद वहां पे कश्मीर में जाके तिरंगा बनाऊंगी। मगर मतलब कि भाजपा ने ये सब करवाया, भाजपा के कार्यकाल में ये सब हुआ। तिरंगा लहराने से ना लोगों के घर में चूल्हे नहीं चलते। तिरंगा लहराने से ना लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। तिरंगा लहराने से लोगों की जान नहीं बचेगी। आप फहराएं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जबरदस्त रूलिंग है जिंदल साहब की, जब हम बड़ा क्लियरली कहता है यू कैन अनफर्ल दी नेशनल फ्लैग अप ऑन योर हाउसेज। मैं बड़ी शान से अपने घर में भी तिरंगा लहराती हूं, मगर उस तिरंगे के साथ साथ जब आप एक किसी पोजीशन पे होते हैं, यू आर आंसरेबल टू द पीपल। आप तिरंगा फैलाएं। मैं भाजपा के साथ इस तौर पे हूं कि अगर आपने वहां फैलाया, बहुत बढ़िया काम आपने किया, मगर आप पीएम पैकेज का जवाब दें 2015 का। आप रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो धरने में बैठे हैं, आपके डेली वेजेस, इतने लोग आपसे नाराज बैठे हैं, उनका जवाब दें। दैट इज द रीजन दैट आई वुड दैट इज द आंसर। धन्यवाद अप्पू सिंह जी, बड़ी स्पष्ट तरीके से, बड़े ही तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं आज भाजपा के नेताओं को बड़ा ही साफ तरह का आईना दिखाया है स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की अप्पू सिंह जी ने। यानी आप दावे तो करते हैं और डाटा भी लेकर आते हैं, पर डाटा आपको खुद भी नहीं पता कि डाटे में आखिर पूरा है क्या। वो अप्पू सिंह जी ने आज आपको बताया, क्योंकि बातें करने से जनता के, खास करके पीएम पैकेज, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के मसले हल होने वाले नहीं है। किसी भी पेपर पर करिए, सामने लाइए ना कोई तो पॉलिसी लाइए, क्योंकि लगातार आप कहते हैं एक तरफ से कि टारगेट किलिंग नहीं हो रही, एक तरफ से कहते हैं किलिंग नहीं, इसको एक तरफ से कहते हैं धर्मों के साथ मत जोड़िए, वहीं दूसरी तरफ अप्पू सिंह जी ने पूरा खुलासा आप तक कर दिया। अब जवाबदेही तो है जनाब, आपकी ही सरकार है इस समय और आप ही रूलिंग पार्टी हैं, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा कि आखिर कब होंगे इनके मसले हल, जो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से या बड़े
बड़े आप जो चर्चाओं में रहते हैं उनसे किसी का पेट भरने वाला नहीं, ना ही किसी की जान बचेगी। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, ऑल जम्मू विद रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, इनके लिए जल्द से जल्द कोई कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लाइए, ताकि 7 से अब नया साल में भी प्रवेश करने वाले हैं। और इलेक्शन आपने खुद ही कहा कि शायद जल्द इलेक्शन होंगे, चाहे जब भी होंगे, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये साफ तौर पर उन कर्मचारियों ने आह्वान कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या लगता है जो अप्पू सिंह जी ने डाटा सामने लाया, इसे हमारी जनता या जो भाजपा के नेता हैं उनकी आंखें खुली हैं या नहीं खुली हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।